और लगातार सक्षमता 1 और सक्षमता 2 परीक्षाएं हुई है। हमारे शिक्षकों ने संगठन के कहने के बावजूद भी शिक्षकों के हित में दर्शाए गए बातों को दरकिनार कर परीक्षा दिया, लेकिन हालात अभी भी बद से बदतर है। सरकार जिस षड्यंत्र रचा था उसमें शिक्षकों को फंसाने का अभी तक काम किया है। हम सर्वप्रथम राज्य के लाख शिक्षक जो बचे हुए हैं, जिन्होंने 2 सक्षमता होने के बावजूद परीक्षा नहीं दी है, उनको सर्वप्रथम धन्यवाद देना भी चाहते हैं और उनसे अपील करना चाहते हैं कि साथियों, आप अभी जहां हैं वहां बेहतर जगह है और सक्षमता परीक्षा देने वाले शिक्षकों के बनिस्पत। इसलिए तृतीय सक्षमता में किसी भी परिस्थिति में शिक्षक साथी जो परीक्षा अभी तक शामिल नहीं हुए हैं वो परीक्षा नहीं दे, यह उनके हित में रहेगा, शिक्षकों के हित में रहेगा और शिक्षकों के सुविधाओं के हित में रहेगा। क्योंकि आप सब अवगत ही है कि जो सरकार यह सक्षमता परीक्षा लाकर और राज्यकर्मी बनाने के एक नाटक किया, वो उनकी षड्यंत्र। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप सब पूरी तरह से इस बात से अवगत है कि जो नियोजित शिक्षक है उन्हें अभी जो भी वेतन मिल रहा है वह वेतन को वह सरकार नई पे बैंड बनाकर ग्रेड वेतन के आधार पर वेतन दे रही है। नियोजित शिक्षकों को 3 तरह के प्रोन्नति है, साथ ही जो नियोजित शिक्षक हैं उन्हें सेवा निरंतरता का लाभ है, कई ऐसे सुविधाएं हैं। और यही अगर नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो इन तमाम सुविधाओं से वंचित होंगे, उन्हें प्रोन्नति से वंचित होना पड़ेगा। उन्हें जो वेतन फिक्स की गई है, चाहे बीपीएससी शिक्षक हो, विशिष्ट शिक्षक हो, वह पेमेंट जो है वह ग्रेड वेतन से वंचित होगा। उन्हें एक नई पे मैट्रिक्स दी जा रही है। इसलिए हम आग्रह करेंगे शिक्षकों से कि अभी भी सरकार के भ्रम में नहीं पड़े और सरकार को अभी तक जिस तरह करारा जवाब दी गई है, मुंहतोड़ जवाब दी गई है, परीक्षा में सम्मिलित नहीं होकर, उन शिक्षकों से हम आग्रह करेंगे कि तृतीय सक्षमता में आप किसी भी परिस्थिति में आवेदन नहीं करें और आपकी जो लड़ाई है उस लड़ाई को मजबूती से हम सब मिलकर कैसे लड़ें, इसकी तैयारी में जुटे। साथियों, अभी मैं आपको एक नई बात नहीं, सरकार की उस षड्यंत्र का खुलासा करना चाहता हूं कि जो विशिष्ट शिक्षक को वेतन संरक्षण का उन्होंने बात किया था, अभी आप देखिए निदेशक का पत्र जो निर्गत हुआ है वेतन देने की, वह जो उनमें मूल वेतन अभी है वह देने की उन्होंने बात कही है और कालांतर में बकाया वेतन देगा। स्पष्ट है कि सरकार वही षड्यंत्र कर रही है कि कालांतर में आपको वेतन संरक्षण नहीं बल्कि आपको इसी वेतन में रखेगा जो विशिष्ट शिक्षक के लिए जो बेसिक ग्रेड का शिक्षक है 25,000 उसी में रखेगा। सरकार की षड्यंत्र खुल रही है, खुलासा हो रहा है। विशिष्ट शिक्षकों के अहित में उनकी षड्यंत्र जो थी वो अभी भी जारी है। इसलिए जो नियोजित शिक्षक है उनसे अपील हम करना चाहेंगे कि आप परीक्षा किसी भी सूरत में नहीं दे, आवेदन नहीं करें। आप अपने हक की वजूद की लड़ाई को और मजबूती से लड़ें ताकि जो सहायक शिक्षक का स्केल है 9300 से 34,800 का, उसका जो ग्रेड वेतन है वह मुझे कैसे मिले, राज्यकर्मी की तमाम सुविधाओं कैसे मिले, इसकी आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आपको पुरानी पेंशन की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप यहाँ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, बेहतर आपकी सेवा रहेगी। और जो साथी हमारे दलदल में फंसे हैं उनसे भी मेरा अपील है, जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, जो बीपीएससी के शिक्षक हैं, उनसे भी हम कहना चाहेंगे कि आपको हुई संगठन के साथ मिलकर अपनी जो सेवा में सरकार ने आपके साथ धोखा किया है उस धोखा से उबरने के लिए आपको संगठन के साथ आना पड़ेगा। शिक्षक साथियों जो अभी तक डटे हुए हैं, सरकार के लिए वह एक सीख है कि शिक्षकों ने इतना होने के बाद परीक्षा नहीं दिया। आप उनके मार्गदर्शन में आपको आने की आवश्यकता है और संवाद से सरकार तक अपनी संवाद को पहुंचाना चाहते हैं कि बेहतर शिक्षा के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सिर्फ सरकार की हंटर काम नहीं करेगा बल्कि शिक्षकों की समस्याओं जो है उनको निदान करना पड़ेगा। अभी आप देख ही लीजिए, एक सरकारी विद्यालय में कई किस्म के शिक्षक सरकार ने लाया है और सेवा सुविधाओं के आधार पर जो भिन्नता है वो जब तक उसका निपटारा नहीं होगा, उसका समाधान नहीं होगा,
तब तक बेहतर शिक्षा की परिकल्पना सरकार की जो सोच है वो मुझे लगता है सफलीभूत नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति में जो शिक्षक हमारे हैं, जो सहायक शिक्षक है, उनके जो पे मैट्रिक्स है, वेतनमान है, वो तमाम शिक्षकों को, चाहे नियोजित शिक्षक हो, विशिष्ट शिक्षक हो या विद्यालय अध्यापक हो, उनको दे। और जो राजकर्मी बनाने की सरकार ने ढोंग रची है, जो पे मैट्रिक्स भी नहीं है और राजकर्मी की सुविधा भी नहीं है, वो सरकार दूर करे। और स्थानांतरण के नाम पर जो शिक्षकों को प्रताड़ित की जा रही है उसमें लगाम लगे, सरकार उसको हटावे, दूर करे। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि जो वर्षों से काम करते हैं शिक्षक, उनके लिए जो पुरानी पेंशन शिक्षक कर्मचारियों के लिए सरकार ने समाप्त की है, उसको लागू करे। हमारा संवाद बेहतर शिक्षा कैसे मिले उस पर, और सरकार शिक्षकों की जो समस्याएं हैं, जो हमारे विभिन्न स्तर पर विद्यालय में शिक्षक प्राइमरी 10+2 हायर सेकेंडरी सारे में जो काम माध्यमिक में कर रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान हो। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, एक ही विद्यालय में जो शारीरिक स्वास्थ्य अनुदेशक के रूप में शिक्षक हमारे काम कर रहे हैं, तालीम मरकज के रूप में काम कर रहे हैं, टोला सेवक के रूप में काम कर रहे हैं, उनकी हालात और बदतर बनी हुई है। इसलिए सरकार एक तरह की नीति लावे और जो केंद्र और राज्य में पे मैट्रिक्स है शिक्षकों के लिए 9300 से 34,800 का वो स्थापित करे और बेहतर जिला संवर्ग बना के शिक्षकों को सम्मान दे। अगर सरकार शिक्षकों को सम्मान नहीं देती है तो हम शिक्षक संवाद से सरकार को संवाद करना चाहते हैं कि शिक्षकों की आस सरकार के प्रति टूट चुकी है और शिक्षकों में वो आक्रोश आ चुका है कि जो सरकार 2025 में उनकी बजट सत्र होगी, इस बार हम पूरे बिहार का संवाद करके शिक्षकों को अपनी हक के लिए और बच्चों का कैसे हक मिले उनके लिए संवाद करते हुए जो बजटीय सत्र होगा, इस बार बिहार के शिक्षक आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है और बजटीय सत्र में पटना पहुंचेंगे लाखों शिक्षक और सरकार से वहां भी संवाद हमारी होगी कि शिक्षकों को मान सम्मान दो, शिक्षकों को प्रोन्नति दो, शिक्षकों की वरीयता सुनिश्चित करो, शिक्षकों को पुरानी पेंशन दो और शिक्षकों को सहायक शिक्षक का वेतनमान दो। बिहार में एक शिक्षक एक वेतनमान, पुरानी पेंशन चाहिए, यही हमारी लड़ाई है और इसी को लेकर हम संवाद कर रहे हैं। आज आपके मंच में कई संगठन, शिक्षकों से जुड़े कई संगठन के प्रतिनिधि दिख रहे हैं सर, क्या आप लोग साथ में ये मांग लेकर? निश्चित तौर पर विगत समय से ही बिहार में तमाम शिक्षक संगठन एक मोर्चे के गोलबंदी में आए हुए हैं और सारे शिक्षकों की लड़ाई एक है, इसलिए सारे शिक्षक नेतृत्व को आना ही पड़ेगा और पहले से शिक्षक नेतृत्व एक साथ है। हम एक साझा मंच के तत्वाधान में बिहार में शिक्षकों की लड़ाई कर रहे हैं और आप यहाँ देख ही रहे हैं कि बिहार के विभिन्न शिक्षक संगठन के नेता जिला स्तर के जो है यहाँ आए हुए हैं। इसी तरह पूरे बिहार में गोलबंदी हमारी मजबूत दिशा में बनती जा रही है, बनी हुई है और सरकार से हम उसका प्रतिकार करेंगे। सर, पिछले दिनों भी देखा गया है कि शिक्षक संगठनों की बैठक लगातार हो रही है, क्या ये विधानसभा चुनाव को देखकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश? देखिए, चुनाव एक समान प्रक्रियाएं हैं, समय पर होना है, लेकिन जब सरकार शिक्षकों को इस तरह अपमानित और जलील करेगी तो निश्चित तौर पर पढ़े लिखे की टीम है, पढ़े लिखे की झुंड है, इनको इतना समझदारी है कि चोट कब होनी चाहिए ताकि सरकार पर असर पड़े। तो बोझ का चोट से हर राजनीतिक पार्टी जो पिघल जाती है, टूट जाती है, तो निश्चित तौर पर निशाना हमारा भी, शिक्षकों का भी वही है कि आगामी जो विधानसभा की चुनाव होगी, अगर शिक्षकों को सम्मान नहीं मिलेगा तो सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार भी नहीं मिलेगा।